हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए बेटा। और ये एक्सरसाइज 8.4 होगी। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ठीक बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ देखेंगे ये क्या होता है। तो देखिए, तीन आइडेंटिटी होती है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज़ का क्या मतलब है बेटा? तो देखोगे, आइडेंटिटीज़ मीन्स आइडेंटिकल, इक्वल। मतलब इस थीटा पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो मान कितना आएगा? एक ही आएगा। थीटा का मान 0 से 90 के बीच में जो भी रखेंगे वो क्या आएगा? एक ही मान देगा। आइडेंटिकल मतलब ये वैल्यू बदलेगी नहीं। थीटा दोनों जगह थीटा की एक ही वैल्यू रखने पे यहाँ क्या वैल्यू आएगी? 1 ही आएगी। अब चाहे जिस आइडेंटिटी में रखेंगे। तो अभी तो हम यहाँ तीन आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। अभी 11th में 15-20 आइडेंटिटी पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटी है। तो अभी ये शुरुआत है बेटा। तो चलिए हम लोग इसका डिराइव करते हैं। ये कहाँ से ये आइडेंटिटी आई? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल से। बेसिक यहीं से शुरू होगा, राइट एंगल ट्रायंगल से। ये सपोज कर ले रहे हैं ए है, ये बी है और ये कितना है? सी है। ठीक बेटा, तो सी पे क्या कर दिया हमने? राइट एंगल कर दिया है। चलिए, ये क्या है? हाइपोटेनस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है बेटा? बेस है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस यहाँ ए सी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है? बी सी का स्क्वायर। ठीक है बेटा। चलिए, अब हम देखते हैं, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में हम ए बी के स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी स्क्वायर। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी स्क्वायर। तो इसके जो ये हमने इक्वेशन बनाया हुआ है, इसमें ए बी से क्या करें? इस टर्म को हम डिवाइड कर दे रहे हैं। चलिए, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ये ए बी कैंसिल हो गया बेटा। ए सी अपॉन ए बी। ए सी आप देखिए क्या है? ए सी को बेस बोला जाता है, ए बी को हाइपोटेनस बोला जाता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं? लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा, बेस अपॉन हाइपोटेनस को कॉस बोला जाता है। यहाँ अगर एंगल थीटा कर ले रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और आगे बी सी अपॉन ए बी। बी सी को परपेंडिकुलर और ए बी को हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? साइन को बोला जाता है। तो ये बेटा हमारी पहली आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आई। और अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, अगर हमें साइन की ज़रूरत पड़ी तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बेटा, तो ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक बेटा, अब इसके बाद देखिए हम दूसरी आइडेंटिटी डिराइव करेंगे। दूसरे वाले में डिवाइडिंग बाई ईच टर्म ऑफ, इसमें ए बी से किए थे ना, अब ए सी से डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे? ए सी के स्क्वायर से। चलिए, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। चलिए, ए बी अपॉन ए सी, बेटा स्क्वायर होल बाहर लगा देंगे। ए बी अपॉन ए सी, आप बताएं ए बी अपॉन ए सी क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा? चलिए, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा सेक, और ये स्क्वायर लगा था एंगल थीटा। ए सी कट के एक आ गया। बी सी और ए सी, बी सी ये है, ए सी है, परपेंडिकुलर बेस को टैन बोला जाता है, टैन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये दूसरी आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, और देखेंगे आप यहाँ से हम दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन इधर कर दिए, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी ये भी हो गई। या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो एक से बेटा 3 फार्मूला और निकल सकता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या? सेकंड नंबर। अब हम बात करेंगे थर्ड वाले में। थर्ड वाले में बेटा ये है आइडेंटिटी, तो इसके लिए हम बी सी के स्क्वायर से भाग कर देंगे, डिवाइड बाई, बेटा डिवाइडिंग बाई बी सी स्क्वायर। तो चलिए, ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ए बी सी का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर के एक आ गया। ए बी अपॉन बी सी, आप देखिए यहाँ से ए बी हाइपोटेनस और बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी क्या बोला जाएगा? ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक बोला जाएगा बेटा। क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ए सी अपॉन बी सी, ए सी बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कॉट बोला जाता है 1। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी डिराइव हो गई। अब यहाँ से देखिए दो फार्मूले यहाँ से निकल आएंगे। पहला क्या? ठीक बेटा, अब इससे हमारी यहाँ दो थ्योरम यहाँ से निकलेगी, दो आइडेंटिटी। देखिए, ये 1 इधर कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट इधर कर देते हैं एक बार, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हम इस चलते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक बेटा, चलिए। एक्सरसाइज 8.4। पहला, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है जो रेशियो साइन ए है, सेक ए है एंड टेन ए है, इसको हमें कॉट ए में दिखाना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए है, साइन ए हमें दिखाना किस में है? कॉट में। तो बेटा देखो, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? सॉरी, कॉसेक ए। ठीक है, और बेटा देखो, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे,
कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से कॉसेक ए अगर निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो जहाँ कॉसेक स्क्वायर है वहाँ पे क्या कर देंगे, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कर देंगे। तो ये देखो साइन जो है हमारा चेंज हो गया किसमें, कॉट में। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी में एक और है सेक। क्या है, सेक। सेक को हमें क्या करना है, इसको भी कॉट में कन्वर्ट करना है। तो सेक को क्या करेंगे, चलिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक बेटा। तो अगर हम यहाँ से सेक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये लगा देते हैं कितना, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट ये वाला बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। ठीक बेटा। अब हम इसके बाद बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है टेन है। ये तो बिल्कुल आसान है, टेन थीटा दिया है या ए दिया है। बेटा यहाँ देखिए थीटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो टेन, ये चाहे थीटा करे चाहे ए करे उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ साइन है था, हमने यहाँ थीटा लिख दिया था। ठीक बेटा। अब ये आगे देखते हैं टेन थीटा या टेन ए। टेन ए को क्या लिखा जाता है, 1 अपॉन कॉट ए। तो ये बेटा ये सब तीनों कन्वर्ट हो गया, साइन भी कन्वर्ट हो गया कॉट में। ये सेक जो है हमारा इतना आ गया और ये टेन जो है कॉट में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। कह रहा राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ हमने गलत लिया, एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो चलिए सबसे पहले जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक है उस सबको हमको सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो पहला देखते हैं साइन ए है। ठीक बेटा, साइन ए को हम सेक कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। एक आइडेंटिटी अभी हम लोग ने पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक बेटा। और साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जहाँ पे साइन ए है वहाँ पे क्या रख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक बेटा। और कॉस को हम लोग कर सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। देखिए इसको यहाँ कर देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक नीचे आ जाएगा। ठीक बेटा। तो ये देखिए साइन ए जो है हमारा चेंज हो गया। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक। अब दूसरा, कॉस ए को हम लोग 1/sec कहते ही हैं, ए भी हो गया। तीसरा tan चाहिए, tan ए साइन अपॉन कॉस होता, तो इतना अपॉन इतना करेंगे तो ये कट जाएगा बेटा, यही आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और वैसे भी एक आइडेंटिटी होती वो यूज कर देंगे। अब देखिए ये 3 हो गया। तो इसके बाद साइन का क्या होता है उल्टा, कॉसेक। कॉसेक ए इज इक्वल टू ये पलट देंगे, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और सेक में ही है, कॉट और बना देते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये बेटा जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो सब कॉस सेक के टर्म में आ गए। ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है,
साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर 63 प्लस, इसको बेटा चेंज कर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 27 आ जाएगा। वैसे ही इसको चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 माइनस कर देंगे 17 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने इसको पढ़ा है 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ये मिल करके देखो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू 1, दोनों डिवाइड कर दी 1 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, सेकंड इसका, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 25। ठीक बेटा, तो ये हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं साइन 25 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस 25 और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। ये मिलके कितना हो गया, साइन स्क्वायर 25, ये हो गया कॉस स्क्वायर 25, ये 1 आ गया बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। चलिए इसके बाद देखते हैं, आगे ऑप्शनल क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो बेटा यहाँ से 9 कॉमन कर ले रहे हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। ठीक बेटा, तो ये आ गया 9, ऑप्शन नंबर बी। इसका ये पहला पार्ट था। दूसरा देखते हैं, मिटा देते हैं बेटा, दूसरा हमें लग रहा है थोड़ा बड़ा होगा। सेकंड नंबर, 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा। 1 टेन को बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस उससे को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस यहाँ बेटा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। वैसे साइन साइन यहाँ एक कर ले रहे हैं, और यहाँ एलसीएम करने पे ये साइन जो है यहाँ आ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक बेटा, अब एक काम करते हैं, देखो ये इतना ये इतना, ये ए कर ले रहे हैं, ये बी, ये ए ये बी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ना, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और कॉस इंटू साइन। ठीक बेटा, यहाँ फार्मूला लगा दो,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा, बचा 2। तो 2 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर, नहीं थर्ड। तीसरा नंबर, सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। तो सेक को 1 बाई कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, tan बेटा होता है यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। चलिए 1 प्लस साइन ए और नीचे ये कॉस ए, और यहाँ 1 माइनस साइन ए है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को बोला जाता है कॉस स्क्वायर है, और ये कॉस है, एक कॉस से कॉस कैंसिल होके आ गया कॉस है। बेटा इसमें जो है कॉस ए डी ऑप्शन है। ठीक, एक और है चौथा नंबर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को बेटा बोला जाता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर है। सेक को नीचे कर दो तो कॉस हो जाएगा, और कॉसेक को ऊपर कर दो तो साइन हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए, ये भी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक बेटा, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी जिसमें वो सब क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग इतना ही पढ़िए। ठीक बेटा।